आज जी कोसर ने दिया करारा जवाब और सबके होश उड़ा दिए माशाल्लाह। धुंध की सूरत हाल देखें प्यारे बहन भाइयों, हमारे यहाँ विलेज इलाके में जो है इतना धुंध पड़ रही है अभी से जो है ना, हालांकि अभी मौसम भी नहीं है लेकिन इतनी ज़्यादा धुंध आ रही है। देखें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, हर तरफ अंधेरा छा गया है। हमारा जी नाश्ता तैयार हो रहा है। अब जो है ना तहरा जल्दी जल्दी पका रही है नाश्ता। थोड़ा सा आटा बच्चा पड़ा था चावलों वाला और तहरा ने सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है ना वो गंदम वाला आटा गूंदेंगे, उसकी रोटी बनाएंगे, सब्जी ले आएंगे, सालन बनाएंगे माशाल्लाह। सालन क्या नहीं वजह को मैं चलो जल्दी थी है कि चलो खा कर चलो सुकून कर माशाल्लाह भूख लगी वजह भूख लगी वजह चलो खा के ना। नाश्ता ज़रूरी होता है ना, क्योंकि सुबह सुबह नाश्ता कर लेना तो फिर बंदा जो है ना कुछ देर हौसला मिल जाता है। रोटी बनने तक बंदा जो है ना इस तरह बंदे से जो है ना सब्र नहीं होता, फिर भूख लग जाती है ना बंदे से हौसला नहीं होता। तो सब्जी ले आता हूँ तो फिर बनाएंगे रोटी। आज बाहर जो है ना धुंध सूरत हाल बहुत ज़्यादा है। गरीब से मजबूरी क्या क्या नहीं करवाती। बहन भाइयों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को जब भी देखा करें लाइक शेयर कर दिया करें। चैनल पर जब नए आ जाते हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाया करें। आप एक लाइक कर देते हैं, हमारे साथ सपोर्ट करते हैं, आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं हम दिल से। और ये भाईजान को आप देख रहे हैं, इसके घर में बहुत बड़ी तकलीफ़ आपने पहले भी देखी और इसको खुद आपने देखा जो रज़ाई में सोए पड़े थे। इसको तेज़ बुखार है और तकरीबन 3-4 दिन हो गए लगातार बुखार है, लेकिन आज बेचारा इस धुंध में, इस इतनी ठंड में ये अकेला काम करने पर मजबूर है। क्यों मजबूर है कि घर का सरका नहीं चलता, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बेचारे के बीमार हैं, घर वाले का ऑपरेशन हुआ पड़ा है और ये खुद भी बीमार है। ये यहाँ बैठा है मजदूरी कर रहा है इतनी ठंड में, हालांकि इस काबिल इसकी तबीयत नहीं है कि काम कर सके, लेकिन फिर भी ये काम कर रहा है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि ऐसे हकदार जितने भी गरीब मुस्तहिक हैं, जब भी आप इनको देखें तो इनके साथ अल्लाह पाक ने अगर आपको वसा दी है तो इनके साथ ज़रूर हेल्प कीजिए, क्योंकि आज अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया है कि हम किसी गरीब के काम आ जाएं। अगर हम किसी ज़रूरतमंद के काम आएंगे तो वो रब्बुल आलमीन भी इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन हम पे राज़ी हो जाएगा। अगर हम इनको देख के इग्नोर करेंगे तो क़यामत वाले दिन ये भी हमसे पूछा जाएगा कि एक मुस्तहिक हकदार को आपने देखा था लेकिन वो हेल्प उसकी आपने नहीं की थी, आपके पास वसात थी, ज़्यादा ना सही थोड़ा सही, लेकिन मैं तो यहाँ मौजूद हूँ, मेरे सामने है सब कुछ, लेकिन अल्लाह पाक गवाह है, वो देख रहा है कि इस वक्त इसके क्या हालात हैं, वही बेहतर जानता है। तो भाईजान आपने दवाई वगैरह ली है, अब तबीयत कैसी? आपको बुखार है लेकिन फिर भी ये काम कर रहे हैं, आज ना करते काम? बच्चे निके निके नहीं से करेंगे तो ये भी न समझे उडो घाट डोखे अब हो डाढ़े भैया आसरा कार बन्या चलो भाई या। और इतनी बुखार में आप काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। फिर आप भोगेंगे क्या करूँ, निकलती जो नहीं आखिर ठंड है होल डाढ़े हूँ में ठंड है जहाँ हथ मारी बैठा मौजूद ही में थड़कदा बैठा, क्या करूँ मजबूरी है करनी। बस अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपको भी सेहत अता फरमाए। जितने भी मुस्तहिक हकदार लोग हैं जिनके घरों में तकलीफ़ें हैं, परेशानी, अल्लाह पाक बुखार निकला बैठे ही वजूद ही में कमरा बैठे। वही तो मैं कह रहा था कि 3 दिन लगातार हो गए आप रज़ाई में सो रहे थे और आज अचानक मैंने देखा कि आप काम कर रहे थे। तो काम करने के काबिल भी नहीं है, आपकी तबीयत ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी अकेले काम कर रहे हैं। बस बंदा क्या कह सकता है, मजबूरी जब इंसान के घर में तकलीफ़ें आ जाती हैं एकदम से। अच्छा, और कोई मदद आए ना आए, लेकिन अल्लाह की मदद तो हमारे साथ है। कोई और मदद करे ना करे, लेकिन वो रब्बुल आलमीन तो हमारे साथ है। इंशाअल्लाह वही हमें शफा भी देगा और रिज़्क भी देगा इंशाअल्लाह। मैं पहुंचा हूँ मुस्तहिक हकदार तक और ये सामने आप देख सकते हैं जो बाबा जी बैठे हैं, इनके ये बच्चे जो है ना इनके हैं। ये बेचारे जो बाबा जी इनके घर वाली फौत हो गई थी और ये बच्चे यतीम हैं। ये मेरे पास गए थे रोते हुए और बाबा जी अभी भी रो रहे हैं। तो जैसे ही मुझे खबर मिली तो मैं इन तक जो है ना पहुँच चुका हूँ और आगे के हालात जो है ना खुद ये बाबा जी खुद ही बताएँगे। तो बताएं बाबा जी आपके क्या हालात हैं? आप दे हालात
जनाब मेरी बहुत माड़ी है, ना आटा है, ना कुछ है, ना मंजा, ना मिस्त्रा, कुछ है नहीं। अब बच्चे मेरे बैठे ने, यतीम बच्चे ने, मैं रो रो के लोगों ने, मेरी इमदाद होनी चाहिए। बाबा जी रोए ना आप, इंशाल्लाह आपकी मदद ज़रूर होगी। आपके घर में राशन ही, इंशाल्लाह आप तक राशन भी पहुंचेगा। और आप बता रहे थे कि आपके बच्चे भी भूखे बैठे हैं अभी तक, घर में आटा नहीं है। हाँ, नहीं कौन का बाबा जी रो रहे हैं, घर में आटा नहीं है और बच्चे जो है ना ये यतीम है बेचारे, और अभी तक जो है ना ये भूखे बैठे हैं, इनके घर में आटा नहीं है। तो मेरे देखने वाले तमाम बहन भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इनके लिए जितना भी हो सका थोड़ी या ज़्यादा इनके लिए हेल्प भेजें, ताकि ये आटा ख़रीदें और इनके लिए जो है रोटी का एहतमाम किया जाए। और ये रोटी खाएंगे तो बाबा जी ये सारे बच्चे यतीम हैं, आपके हक़ में ढेर सारी दुआएं करेंगे। तो बाबा जी आप रोए ना, इंशाल्लाह हौसला रखें, अल्लाह पाक आपकी ज़रूर मदद करेंगे, अल्लाह वारिस। ठीक है ना। माशाल्लाह जी, मैं बाजी शमीम के पास पहुंच चुका हूं। सुना है बाजी कैसे हाल हैं आपके? ठीक है, अल्लाह का करम है। सुना है बच्चे बीमार हैं? जी हाँ, मेरा बड़ा छुआ दूजा हफ्ता थी कि बीमार है पिया डाढा, हुण छोटे बाल भी नाल हरजे खड़न दिया, मेरे भेण गिरा सारे ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा कि बाजी के पास चक्कर लगाता हूँ। सुना था मैंने कि उनकी जो है बच्चे बीमार हैं बेचारी। जी हाँ, तो अब कैसे है उनकी तबीयत? हाले तो बस दवाई खिंदी खड़िया रोज़ दवाई, कहीं मिले सरकारी है चावे ने, कहीं मिले पैसे होए तो चाह के जो सरकारी चो बस टीके लवेंदी खड़िया, और शोदा बस यकदम में पे थी खटड़े थे। अच्छा, अल्लाह पाक। इतना फुर्सत है कि ना गरीब भला बंदे हैं, उतू सर्दी बनी खड़ी है, कोई समझ नहीं आती मौसम, कहीं वेले डी निकल आंदा यता यकी धुंध है, शाम को भी ठंड पै वेंदी है, बच्चे बीमार हैं, बड़े बीमार हैं, पिछले हफ्ते आप बीमार है, छुआर बड़ा बीमार, हुण ना सारे काम करने वाला हिको बंदा है, वो किथा किथा पूरी करे, सौदे गिने सारे दुखों ते लावे, केरी केरी शय पूरी करे। अल्लाह पाक मदद करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह बस पाक। अल्लाह दा आसरा है, ते बस बंदा क्या कर सकते भाई, या बस है बस जो बंदा जिंदा वदे ते ना जीवन ते बराबर जिंदा वदे। अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा। कल जब मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया था तो उसके बाद जो है ना किसी बाजी ने कमेंट किया, और मैंने जब कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। हम आपको अपना समझते हैं, बहन भाई समझते हैं, और आप हमारे लिए ये ख्यालत रखते हैं। सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, और फिर अपने आप को देखा तो फिर यही अपने ऊपर ये ख्याल आया कि भाई तू क्या कर सकता है, तू है भी इस काबिल कि तू तो गरीब है ना। और गरीबों के बारे में लोग ऐसी सोच रखते हैं, जिनको मैं अपने बहन भाई समझता हूँ वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं और ऐसे कमेंट करते हैं, जो कि जब मैं कमेंट मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस और दुख हुआ। क्या हमारे गरीबों की दिल आज़ारी करके आप बहन भाइयों को खुशी मिलती है? अगर आपको इसी में खुशी मिलती है तो हम भी आपकी खुशी में खुश हैं। तो कौसर बाजी भी इस पर कुछ कहना चाहती है, तो बाजी आप क्या कहना चाहती हैं? हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस बहन ने ये मतलब कमेंट किया है मेरे लिए कि आप यहाँ जो है बक बक करती हो, वहाँ क्यों नहीं बोलती, मतलब कि अपने घर में क्यों नहीं बोलती, तो मैं ये कहना चाहूँगी देखो वो ना व्लॉग जो है ना वो उर्दू व्लॉग है, वो उसमें उर्दू बोला जाता है, वहाँ सब उर्दू बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, सराइकी वहाँ नहीं बोली जाती। तो इसलिए मैं ना मुझे आप सबको पता है, मेरे सब बहन भाइयों को पता है कि मैं उर्दू में बहुत ही कमज़ोर हूँ, मुझे उर्दू नहीं आती, तो मैं सराइकी में बात करती हूँ। यहाँ मैं बात करती हूँ यहाँ क्योंकि हमारी सराइकी बोली है, कुछ मैं उर्दू में बोल देती हूँ, कुछ सराइकी में बात कर लेती हूँ, तो वहाँ सराइकी नहीं चलती, वहाँ सारी उर्दू है, ये सबको पता है। तो इसलिए जो यहाँ है मैं यहाँ अभी बातें ज़्यादा करती हूँ और वहाँ मैं थोड़ी खामोश रहती हूँ, क्योंकि जब मुझे उर्दू आती ही नहीं, जब मैं उर्दू में बात करती हूँ तो फिर ये लोग कहते हैं कि अभी तक ये सीखे नहीं उर्दू बोलना, एक साल से भी ज़्यादा हो गया इसकी शादी को हुई है, तो ऐसी बातें करते, इसलिए मैं वहाँ खामोश रहती हूँ। और वहाँ आपकी शुक्रिया मेरे से बात करती है, क्योंकि वो तो आप सब लोग जानते हैं कि उनकी ज़बान जो है वो उर्दू है, तो आप ज़ारा वो सब उर्दू में ही बात करते हैं, इसलिए जो है ना मैं चुप चुप रहती हूँ। बस कोई बात हो तो फिर मैं करती तो कोशिश तो करती हूँ कि मैं उर्दू में भी जवाब दूँ, जब उर्दू में बात करूँ तो फिर मुझसे नहीं होता, इसलिए मैं फिर खामोश रहती हूँ, इसलिए चुप करके बैठी रहती हूँ। और यहाँ तो सराइकी में बात होती है, यहाँ तो अक्सर सराइकी चलती है, क्योंकि यहाँ मेरे सारे सराइकी हैं, बहन भाई सराइकी हैं, अम्मी अबू सराइकी है, मेरी फैमिली सराइकी है, तो सारे ये व्लॉग सराइकी में बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ सराइकी में भी ज़्यादा बातें करती हूँ। तो मुझे खुशी मिलती है यहाँ आके मैं अपने सब बहन भाइयों से भी तो खुल के बात कर सकती हूँ, खुल के बातें करती हूँ, क्योंकि यहाँ हमारी ज़बान है। और आप सब बहन भाई जानते हैं जब किसी और की ज़बान बोलनी हो तो बहुत मुश्किल होता है, एक लफ्ज़ भी बंदा बड़े औखे से बोलता है, तो जब अपनी ज़बान में बात करनी हो तो फिर तो बंदे की फार बंदे की ज़बान चलती है। तो जिस बहन ने कमेंट किया है मैं उस बहन को यही कहना चाहूँगी, बाजी ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे जहाँ के व्लॉग देखें, कोई व्लॉग देखें जहाँ मैं चुप करके बैठी हूँ, जब भी वो मेरे यहाँ कैमरा करते हैं, कोई भी मुझसे बात पूछते हैं तो मैं उनको ज़रूर जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ चुप रहती हूँ, वो भी माशाल्लाह मेरा अपना घर है, माँ बाप का घर तो आज भी तौर होता है, और माशाल्लाह मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, और बाकी भी जो घर वाले रहने उसके बहन भाई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, आप ज़ारा, उसके भाई, माशाल्लाह सब भी बहुत अच्छे हैं, और मेरी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। मुझे उसमें ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ नहीं बोलती तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे बोलने नहीं देते या वहाँ मुझे पर कोई पाबंदी लगी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोलती क्योंकि मुझे उर्दू बोलना नहीं आता, इसलिए मैं खामोश रहती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं करती, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी है,
और मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि वहाँ यूसुफ है, आप सब लोग शायद जानते होंगे यूसुफ को, वो आप ज़ारा का बेटा है। उसकी ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसे एक पीर के पास लेके गए थे, सैयदादी है उसके पास लेके गए। उसने कहा कि इसे पिछावा पड़ रहा है बच्चे पर, तो आप ना मैयत के मत्थे भी ना लगाएं और जो बेचलिए में है उसके मत्थे भी ना लगाएं। तो बच्चा माशाल्लाह मेरा खुद का ही बेटा है, मैं वहाँ के बच्चों को अपने बच्चे समझती हूँ। जैसे मेरी अपनी नायाब ज़ारा है वैसे वो बच्चे मेरे लिए अहमियत रखते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वो मेरे मत्थे लगेगा तो उसकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होगी। मेरे दिन तो तीन चार दिन रह रहे हैं बकाया, चलिए 40वां पूरे होने में से। तो इसलिए फिर मैं अपने अम्मी अब्बू के घर आ गई कि मेरी वजह से उस बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बच्चे सबके साझे होते हैं। हर माँ बाप को ना बच्चे औलाद प्यारी होती है, और इसलिए जो है मैं यहाँ आ गई हूँ। फिर इंशाल्लाह मंगल वाले दिन मैं अपने घर चली जाऊँगी। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बाप के घर हर कोई जाता है, ये नहीं कि मैं जाती हूँ। सब ये कहते हैं कि प्यारा माशाल्लाह प्यारा सा घर बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है, वो भी प्यारा घर है, और मेरे माँ बाप की माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घर है। गरीब ज़रूर है मगर माँ बाप का झोपड़ी भी होना वो भी बहुत ही प्यारी लगती है। और माशाल्लाह मेरे माँ बाप का भी घर अच्छा है। ये अलग बात है कि उनका अपना नहीं है, मगर जैसा भी है तो बहुत ही प्यारा है। और मेरी ये गुजारिश है अपनी तमाम देखने वाले बहन भाइयों से कि हम ना आपको सबको अपना समझते हैं और शुरू से ये कहते हैं, इसलिए यहाँ बातें ज़्यादा करती हूँ क्योंकि जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे मतलब अपना मानते हैं, जो मेरे लिए कमेंट करते हैं, दुआएं करते हैं, प्यार इतना देते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ आके ज़्यादा बोलती हूँ। क्योंकि यहाँ सराइकी में बात होती है, तो सराइकी में तो बंदा ज़्यादा वहाँ सराइकी में बात करूँ, वहाँ सारे उर्दू बोलते हैं, फिर मैं एक सराइकी में बात करूँ तो अजीब सा लगता है। इसलिए फिर मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि मैं उर्दू बोलना सीख जाऊँ, मुझे उर्दू बोलना आ जाए। तो इंशाल्लाह वहाँ भी मैं ऐसे ही बोलूँगी, जहाँ ऐसे यहाँ बातें करती हूँ तो इंशाल्लाह एक दिन वहाँ भी ऐसी बातें करूँगी। बट तब तक मैं सबसे ये इस बात की माजरत चाहती हूँ कि अगर किसी की भी दिल आज़ारी हो, जो उस मेरी बहन की दिल आज़ारी हो, जो मेरी बहन ने कमेंट किया है कि आप यहाँ तो बहुत बक करते हो, वहाँ क्यों नहीं बोलती, तो बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं फिर से कहूँगी ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ सिर्फ उर्दू का ब्लॉग उर्दू में बनते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ नहीं बोलती। तो यहाँ सराइकी है मेरी अपनी ज़बान है, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादा बोलती हूँ। क्योंकि बाजी जो है ना मिक्स बोलती है, सराइकी उर्दू बोलती है। और वो जो चैनल है भाई सदीक का, उसमें आपने देखा कि उसमें उर्दू बोली जाती है और बाजी को उर्दू नहीं आती, इस वजह से जो है ना ये ज़्यादा नहीं बोलती, बस उतना ही बोलती है जितना उससे कुछ पूछा जाता है तो बोलती है, ये नहीं। उतनी जवाब देती हूँ कि जितनी मैं उर्दू में भी जवाब दे सकूँ, उतनी ही मैं बात करती हूँ। और वैसे भी चुप रहना कोई गलत बात तो है नहीं है, क्या ऐसी बात नहीं है कि जो बंदा चुप रहेगा, जो बंदा ज़्यादा बातें ना करे तो वो बंदा बुरा होता है या उसके साथ कोई जुल्म हो रहा है या वो गलत होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं वैसे ही चुप रहती हूँ। मैं किसी का ना मैं किसी को कहती हूँ कि कोई गलत है, कोई अच्छा है, कोई बुरा, जैसा भी है ना, हर अल्लाह की मखलूक है, ठीक है ना। हर किसी ने अल्लाह के पास जाना है, और घर अच्छा हो या बुरा हो, घर से नहीं बनता, सबसे ज़्यादा अहम होता है घर का बंदा, मतलब कि हजमत अच्छा होना चाहिए। और माशाल्लाह मेरा हजमत बहुत अच्छा है, मुझे सिर्फ उससे मतलब है, पैसे दौलत और घर से नहीं। मैं सिर्फ अपने हजमत से प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ उसी से मतलब रखती हूँ कि वो अच्छे हैं, वो मेरे साथ अच्छे हैं, वो मेरे साथ हैं, बस दुनिया की सारी दौलत मेरे साथ है। बाकी इंसान गुर्बत में रहे या अमीरत में रहे, रहने जाना तो कब्र नहीं है, वो इंसान को मिल जाए वो है। मेरी सोच बस ये है। बाकी अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से सबसे माजरत चाहती हूँ, किसी भी मेरे बहन भाई को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। बाकी मुझे बहुत दुख हुआ जब उसने ये बात की। देखो मैं यहाँ आके खुल के बात करती हूँ, सबको बस अच्छी बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा भाई मुझे बताता है कि आपका ये कमेंट आया था, आज बाजी ने ये बोला है, आज बाजी आपको दुआ सलाम दे रही थी। तो मैं ये कहूँगी सब बहन भाइयों की बात, क्योंकि वो मुझे पसंद करती है, वो मेरे भाई को अक्सर दुआ सलाम देती रहती है, मेरे बारे में पूछती रहती है। और भी मेरे बहन भाई हैं जो मेरे बारे में पूछते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो मैं उनके लिए जो वीडियो बनाती हूँ ज़्यादा बातें करती हूँ। बाकी जिनको बुरी लगती हूँ तो उनका भी भला हो, जिनको अच्छी लगती है उनको भी भला हो। मैं तो किसी के बारे में ना बुरा सोचती हूँ और ना ही कभी ख्याल आए हैं। माशाल्लाह जी, ये मेरी बाजी कौसर का जवाब था उस बाजी के लिए। और मैं तो यही कहता रहता हूँ कि आप सब हमसे ज़्यादा अच्छे हैं, समझदार हैं, हम अनपढ़ गंवार हैं, इसलिए आपका ये हक बनता है, आप हमें बुरा भी कह सकते हैं, भला भी कह सकते हैं। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासिर हो। हम जैसे भी हैं, जिस तरह भी हैं, हम तो अपने आप को कुछ भी नहीं समझते। जवाब तो देना है ना। देखो भाई अगर बुरा हमें कहते हैं तो हम उनको ये नहीं कहते कि हाँ वो बुरे हैं, उन लोगों ने हमारे बारे में ऐसे क्यों बोला, नहीं ऐसा बोला तो नहीं, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि उसने ऐसी बात की कि भी बक करती है, वहाँ नहीं बोलती। ये उसकी सोच थी, उसने ऐसा सोचा, पता नहीं उसका क्या ख्याल था उस बाजी का जो उसने ये बात की है। बाकी मुझे बुरा नहीं लगा, मैं उस बाजी से भी माजरत करूँगी अगर उससे मेरी कोई बात बुरी लगी हो। बाकी हम गरीब से बंदे हैं, कोई हमें अच्छा कहे बुरा कहे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जवाब तो अल्लाह पाक को देना है ना। कोई बुरा कहेगा तो अल्लाह की ज़ात है उसे जवाब लेने वाले, जब वो इस दुनिया से जाएगा तो ज़ाहिर बात अल्लाह पाक को तो एक एक बात का जवाब है। और माशाल्लाह जी शमीम बाजी भी हमारे घर पहुंच चुके हैं और उदास सी लग रही है, पता नहीं क्या वजह है। क्या वजह है बाजी? आज तबीयत ख़राब है। और कल जैसे कि आपने पहले भी देखा, मैं गया था वहाँ पे शमीम बाजी के घर, वहाँ पर इसके जो है ना बच्चे बीमार हैं, इस वजह से परेशान है बेचारी। और उम्मीद करता हूँ कि आज के वे लोग तमाम देखने वाले बहन भाइयों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो अब तक पहुँचती रहे। दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
اللہ نگہبان. ماشاء